पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखा है परमाणु परीक्षण के कारण। तो इसके यहाँ फर्टिलाइजर की कमी हो गई, जिस वजह से खेती के में पैदावार बहुत गिर गया है। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से लाएगा? तो अपने देश के लोगों को कहा है कि डेली 1 बोतल पेशाब करो और उस बोतल में रखे पेशाब को फर्टिलाइजर कारखाने में पहुंचाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन निकलता है शरीर से, उसमें 2% के पास उसमें यूरिया होता है, तो वो उस यूरिया से ये फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। अब इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है, इनके पास फूड क्राइसिस भी आने वाला है, खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। उत्तरी कोरिया में 2025 तक आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कोरोना आया तो इसने क्या किया, दुनिया ने बॉर्डर लॉक करने के बजाय इसने खुद का ही बॉर्डर लॉक कर दिया दूसरे को, क्योंकि इसके पास पता है कि हेल्थ सिस्टम है नहीं, दुनिया से व्यापार रहेगा तो वैसे भी इसको व्यापार करता कौन है, चाइना रूस से जो कुछ आता था, तो इसने ब्लॉक कर दिया अपने बॉर्डर को, जिस वजह से इसके यहाँ पैदावार पूरी तरह से गिर गया, विदेशों से अनाज नहीं आ पाया, फर्टिलाइजर नहीं आ पाया, और इस समय बाढ़ और वर्षा भी इसके यहाँ बहुत भयानक हो गया, जिस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ इतना बड़ा फूड क्राइसिस देखने को आ रहा है, जिस वजह से इसमें हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन ये परमाणु परीक्षण करते रहेगा और अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर बैन लगाते रहेंगे और यहाँ लोग मरेंगे क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से। लेकिन इसको अपने यहाँ के लोगों की जान से ज्यादा परमाणु परीक्षण की जल्दी लगी हुई है। 1990 के दशक में 60,000 के आसपास लोग उत्तरी कोरिया में मारे गए थे। अब इसने कहा है कि 2025 तक पे हम अपने देश की जनता से कहा है कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 1990 से भी बुरा दिन देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया का। अब चाइना का समझते हैं दूसर का पगला का, इसको होड़ लगा है कि दुनिया के जितने देश हैं उसको कब्जा लो। चाइना और रूस अभी के वक्त में रूस चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका को प्रीफर कर रहा है, रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चाइना के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे नौसेना का। अब यहाँ पर है जापान, तो जापान में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये है जापान यहाँ पर। तो जापान का विवाद चाइना से भी है, जापान का विवाद रूस से भी है, जापान का साउथ कोरिया से भी है। तो ये एटलीस्ट इतना तो समझ में, जापान और उत्तरी कोरिया वाला भी है दूसरा। तो जापान का यहाँ किसी से नहीं जमता है। तो चाइना और जापान की जो रूस की नेवी थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी। अब जापान का ये ऊपर वाला द्वीप होकाइडो है और ये नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आपको पता होगा जापान की राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्वेश्चन भी पूछता है होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका होन्शु द्वीप। और होकाइडो और होन्शु के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है।